हमारी क्लास जो है रिसर्च की, वो कैंसिल हो गई थी। रिसर्च की क्लास जो है वो हमारी होती है, आप ऐसा समझें 2:30 से 5 बजे तक। तो उस टाइम पे जो है हम थे फ्री। जाहिर सी बात है, हम अगर फ्री हैं तो हमारे दोस्तों को जो है वो मौका मिल जाता है हमें एक्सप्लॉइट करने का। अब आप कहेंगे यार एक्सप्लॉइट का क्या मतलब है? एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि क्योंकि हमारी क्लास कैंसिल हो गई है, क्लास कैंसिल होने का मतलब ये है कि अब हमें जो घूमने जाना था वो हम घूमने जा नहीं सकते, क्योंकि अगले हफ्ते जो है हमारी फिर जो ट्यूसडे हमारा टाइम होता है घूमने का, उसके अंदर क्लास हो जाएगी। ये तो सब ने बोला भाई अभी चलें आप। मैंने बोला भाई प्लीज़ जाने दें, हमें जल्दी घर पहुंच जाएंगे, एक दो काम निपटा लेंगे हम। मैंने बोला नहीं, छुट्टी हुई है, वैसे भी अगर क्लास होती तो आपको तो रुकना तो पड़ता ना। मैंने बोला यार इस बात पे जो है वो बात ख़त्म हो गई है, रुकना तो हमें तब भी पड़ता। तो इस वजह से जो है हमें बेसिकली इस वजह से जो है हमें ले जाना पड़ा उन्हें। असल में मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि हमारे दोस्त जो हैं उनकी पता नहीं बताया था या नहीं, उनकी जो है इंटर्नशिप लगी थी एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर। तो जब उनकी अच्छी जगह पर जो है वो इंटर्नशिप लगी थी, तो उससे जो है उन्हें जो इंटर्नशिप की वो होती है पे चेक, वो बहुत अच्छा आया था। इस वजह से उनकी तरफ से ट्रीट थी, तो इस वजह से जो है हमारा इत्तेफाक हुआ जाने का। और अभी तक जो है उसका मसला ठीक नहीं हुआ है। एम्बुलेंस जा रही है, अल्लाह खैर करे। होप द एम्बुलेंस रीचेस द either the hospital at time or either it reaches the person who is in dire need in time so that it reaches again to the hospital। अल्लाह आसानी करे बाकी की। तो इस वजह से जो है हमने जो है क्लास के बाद जो है हमारी एथिक्स की क्लास के बाद एक डिटूर लिया। अच्छा, अब मेरा और शब्बों का जो है हमारा मौक़िफ़ ये होता है यार करीब की जगह रखो ताकि आसानी हो जाए। बट नो, जो अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे जो हैं लोकेटेड हैं इन क्लिफ्टन, डिफेंस की साइड पे। क्लिफ्टन नहीं, डिफेंस की साइड पे। तो अनफॉर्चुनेटली हमें उधर जाना पड़ा। और क्योंकि हमें जो है बेसिकली इस्तेमाल करना था, वी हैड टू यूज़ मतलब वो कार्ड्स होते हैं ना, कार्ड्स के डिस्काउंट हमें इस्तेमाल करने थे। तो हमने बोला भाई बेहतर ये ऐसी जगह जाए ना जहाँ हम ये डिस्काउंट जो है कार्ड के जो है वो यूज़ कर सकें। तो इशू ये हुआ कि जो कार्ड है हमारे पास वो है हमारी एक फ्रेंड के, समझ लें मियाँ का जो है कार्ड हम इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं SBI का कोई अच्छा कार्ड है जिसपे हमें बहुत सारी जगहों पे जो है ना 40-50% ऑफ मिल जाता है। अब उस कार्ड के अंदर ज़्यादा रकम थी, उन्होंने बोला कि यार बाइकिया से भेजना जो है ये कार्ड सेफ़ नहीं है, अगर कार्ड इस्तेमाल करना है तो हमें ज़रा डिटूर लेना पड़ेगा। अब वो डिटूर कहाँ से आया था? क्लिफ्टन जाने से पहले। अब हम अपने इलाके से गए नॉर्थ नाज़िमाबाद। हम अपनी यूनिवर्सिटी से पहले गए नॉर्थ नाज़िमाबाद। मैंने बोला भाई ये तो घर के इतना करीब हैं हम, इससे अच्छा घर ही ना चले जाएं। उन्होंने बोला कि नहीं, घर नहीं जाना, घर नहीं जाएं आप, आज हमने डिसाइड कर लिया आज हम घूमने ही जाएंगे। हमने बोला भाई अच्छा। तो अब हम उधर गए, हमने कार्ड लिया। कार्ड लेने के बाद हम गए, जो विच एड्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर जो है वो हमारे रास्ते के अंदर और ऐड हो गया। मैं बोला ठीक है क्या करें, अब जाहिर सी बात है घूमने तो जाना है। तो ये हो गया, कार्ड लिया। अच्छा, उसके अंदर जो है हमारी जल्दी जाने की वजह ये थी, हमारे एक दो काम थे जो फंसे हुए थे। अब मैंने बोला यार जब इतने लेट हो ही रहे हैं और अपने इलाके में आ गया हूँ, क्यों ना मैं अपने वो काम भी कर लूँ। तो 10-15 मिनट मैंने उनको गाड़ी में बिठाया। गाड़ी कौन सी? गाड़ी भाई की गाड़ी, हम अपनी में ही जाते हैं, ठीक है। बाकियों के पास गाड़ी है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ग्रुप के जिनकी जिम्मेदारी होती है गाड़ी में ले जाना, वो हम हैं, वो जिम्मेदारी हमारी है। तो गाड़ी हमारी थी। अब अच्छा भाई इजाज़त हो गई, चलो भाई ट्रैफिक खुल गया है, अब इजाज़त है जाने की। तो गाड़ी हमारी थी, मैंने उनको गाड़ी में इंतज़ार करवाया यार। मैंने बोला यार अब मैं आपको लेकर गया हूँ, थोड़ा मेरे भी काम होने दो। तो मैंने अपने भी काम करे।
और अपने काम करने के बाद जो है हम वापस अपने रास्ते पे निकल गए, ठीक है, क्लिफ्टन वो DHA जाने के। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मेरा और शब्बों का मौक़िफ़ जो है वो दूसरा था। वो हमारा ये था कि यार जब हम इतना दूर जा रहे हैं, हम भी लेट हो जाएंगे, इससे बेहतर ये नहीं है हम जो है DHA को डिच कर कर टीपू सुल्तान रोड पे चले जाएं, शायरा फेस्टिवल करीब होता है तो उस पर भी तो इतने अच्छे रेस्टोरेंट हैं। बट देन अगेन हमारी हैं एक उनजी बाजी, वो ज़िद पकड़ लेती है। उन्होंने बोला नहीं, मैंने टीपू के सुल्तान के जो है मेजर रेस्टोरेंट हैं वो ट्राई करे हुए, तो आप हमें उधर ही लेके जाएंगे। हमने बोला भाई हमने तो ट्राई नहीं करे हुए ना, आपने करे हुए। उन्होंने बोला नहीं एहसन भाई, आप जो है उधर ही लेके जाएंगे हमें। हमने बोला भाई हुक्म सर आंखों पर, आपने कह दिया तो अब जाहिर सी बात है उधर ही ले जाना पड़ेगा। तो फिर हम उधर ले गए, लेकिन यार मज़ा आया। अच्छा सही है भाई, हम पहुंच गए। अच्छा, हम जहाँ कहाँ रहे थे उधर भी जो है ना बहुत सारी हमारे पास लोकेशंस थी। प्राहा जाकर हम थक गए थे, बहुत दफ़ा चले गए थे प्राहा। इस दफ़ा हमने ट्राई करा है कैफ़े यम बाय आमना। कैफ़े यम बाय आमना है डिफेंस के अंदर, जो हमने ट्राई करा। उसके अंदर हमने पार्मेजान चिकन ट्राई करी, उसकी पार्मेजान चिकन के साथ पार्मेजान पनीनी सैंडविच ट्राई करा। उसके साथ पिज़्ज़ा था, पता नहीं गार्लिक एयोली वाला शुद्ध था शायद, आई डोंट रिमेंबर, शायद गार्लिक एयोली था। और विद डैट हमने एक और पार्मेजान पास्ता मंगवा लिया। असल में हमारे उनकी भाई जो हैं हमारे, उनको जो है ये बहुत अच्छा लगता है पार्मेजान जो है, कोई भी चीज़ पार्मेजान की जो है वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने ज़्यादातर डोमिनेटिंग वही चीज़ मंगवाई। तो हमने वो ट्राई करा। अगेन खाना बहुत डिलीशियस था, बहुत मज़ा आया भाई हमें। तो भाई जाहिर सी बात है घर के जो है ना वो टिंडे और शलजम खा खा कर वो इंसान थक जाता है थोड़ा। तो ये जो हमारा डी टूर था ये बहुत अच्छा लगा। एंड हमें तो खाने में बहुत इन्जॉयमेंट हुई। खाना जो है वो जल्दी भी आ गया था, सर्विस भी ग्रेट थी। और ये हो गया हमारा, ठीक है। ये ट्रीट का एक हिस्सा था बस, ये हाफ ट्रीट थी। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं उनजी भाई के साथ और एक और जो हमारे भाई हैं उनके साथ जब जाते हैं हम, उनका ये होता है कि उन्हें कॉफ़ी भी ट्राई करनी है। वो दोनों जो प्रिंसेसेस हैं उनको कॉफ़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, और आजकल जो है उन्हें कॉफ़ी अच्छी लगती है कोस्टा की कॉफ़ी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो हमने फिर उधर से ही जो है 2 मिनट का रास्ता था, कोस्टा पे गए। कोस्टा पे जाकर जो है हमने उनकी कॉफ़ी ट्राई करी। कोस्टा की कॉफ़ी भी बहुत अच्छी लगी। शुरू के अंदर आई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अब मैं जो हूँ कॉफ़ी पीता नहीं। क्यों नहीं पीता? अगेन हमारा और शब्बों का जो है ना कॉफ़ी से एक लव एंड हेट रिलेशन है। लव नहीं, हेट का रिलेशन है। कॉफ़ी पीकर जो है ना हमारा मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ काम करना शुरू हो जाता है कि कॉफ़ी जो है वो हमें इन अ सेंस सूट नहीं करती। वो हमारे लिए जो है वो ट्रबल, मुश्किल पैदा कर देती है। तो हम तो अवॉइड करते हैं, बट जाहिर सी बात है उन्होंने बोला नहीं ट्राई करें, एक दफ़ा तो होनी चाहिए। तो ये दूसरी दफ़ा ट्राई करने में, और इतनी बुरी नहीं थी यार कॉफ़ी। पता नहीं लोगों को वो क्यों लगती है, बट यार मुझे कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता यार। जहाँ अभी के दौर में भी 50 की चाय मिल रही है, वहाँ इतने बड़ा पता नहीं कॉफ़ी का कितना ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml कॉफ़ी। 500 ml कॉफ़ी यार 1000 रुपये, 1200 की कॉफ़ी। अरे भाई 1000 कड़वी कड़वी कॉफ़ी 1200 के अंदर पियो, क्या फ़ायदा? लोगों को भाई टेस्ट है, लेकिन चुस्कियाँ हैं लोगों की। पीते हैं भाई लोग दिन दिन की 2-2 कॉफ़ियाँ पीते हैं। हमारी ये जो प्रिंसेसेस हैं भाई ये दिन की 2-2 कॉफ़ियाँ पीती हैं। क्या हाल होगा इनके मियाँओं का, अल्लाह जाने भाई। हमारे को चाय पीने के अंदर वो हो जाता है, हमारे दोस्तों के अंदर पराठे पे फट्टा हो जाता है भाई, पकम पराठा खाओ। उसके साथ साथ एक और टेंशन थी। ये घूम तो लिए थे हम लोग, रास्ते के अंदर हम यही परवाना भूल गए कि पेट्रोल भरवाना है। पेट्रोल भरवाना ही एक तरीके से हम जो है वो भूल गए थे। जब पेट्रोल भरवाना भूल गए उसकी अलग टेंशन हमारे पास ये थी कि एक ही डंडी बची थी, और उस एक डंडी पे जो है ना अगर आप रश के देखो गाड़ी जब चल रही है ना तो गाड़ी जो है ना वो स्पीड अगर आप मेंटेन करो, एसी भी चल रहा हो तो इतना इशू नहीं होता, वो मेंटेन हो जाती है स्पीड, और पेट्रोल जो है वो सेविंग पे चल जाता है, इतना मसला नहीं होता। रश के अंदर जब आप फंस जाओ ना, एसी भी चल रहा हो, रश के अंदर से बहुत पेट्रोल इस्तेमाल होता है। वो एक रिस्की चीज़ थी। मैंने बोला भाई कुछ भी हो जाए इसमें नहीं फंसना, क्योंकि गाड़ी थी भरी हुई और खुदा ना खास्ता
रश के अंदर फंस जाते ना तो और मसला हो जाता, क्योंकि कैश भी था साथ, क्योंकि कैश भी था हमारे साथ, तो उसको डील करना भी था हमें, उस हिसाब से जो है वो जाना था। बहरहाल इट ऑल वर्कड आउट। रास्ते के अंदर जो है, मैं सदर के ही रास्ते से हमें जाना था, तो सदर के रास्ते में जो है वो हमें पेट्रोल पंप मिल गया, और उससे जो है टोटल का पता नहीं, टोटल का पंप था, उससे हमने पेट्रोल भरवाया। अब टेंशन जो है वो दूर हो गई। अभी तो घर वालों को बताना है यार, वो पेट्रोल कम पड़ गया था तो पेट्रोल मैंने भरवा लिया था। तुमसे मुझे गालियाँ सुनने को मिलेंगी, तुम जो है करते तो हो नहीं, बस अय्याशी इधर से उधर जो है वो, तुम इधर खर्चा कर रहे हो उधर खर्चा कर रहे हो, और क्या करें यार, करना पड़ता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। और अभी भी रश के अंदर फंसे हुए। रश के अंदर पेट्रोल बहुत इस्तेमाल होता है यार, बहुत पीती है गाड़ी। वो तो हमारी 660 है, अगर 660 ना हो तो क्या हाल हो हमारा। बहरहाल कभी कभार तो यार वो होता है। और अगले हफ्ते, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगले हफ्ते हम जा नहीं सकते। अगले हफ्ते पूरा जो है ना हमारा बहुत टाइट शेड्यूल होगा, क्योंकि ना हमारा पढ़ने का दिल चाह रहा है, और मुझे लगता है कि ना हमारे टीचर्स का हमें पढ़ाने को दिल चाह रहा है, क्योंकि इस हफ्ते बहुत क्लासेस हमारी कैंसिल हुई हैं। तो बहरहाल छोटी छोटी खुशियाँ बंदे को जो है वो खुशियाँ इंजॉय करनी चाहिए। और हमारे उनजी बाजी का कैलोरी डेफिसिट चल रहा था आज, उन्होंने भी जो है ये चीट डे बनाया है अपना। बहरहाल द थिंग इज़ दैट सबने इंजॉय करा, और अल्लाह ताला जो है वो हमारे ब्रदर को जो है वो हमेशा खुश रखे, और उनके वालिद की उनकी कमाई में बरकत दे, उन्हें परेशानियों से बचाए। द फूड वॉज वेरी टेस्टी और इन्जॉयमेंट हुई। और गाड़ी हमारी गंदी हो गई है। गाड़ी हमारी गंदी इस वजह से हुई है क्योंकि पूरा वक्त जो है मुझे जो है, क्योंकि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, तो ज़िम्मेदारी के साथ जो है मुझे इन सबको जो है देखभाल करनी पड़ती। ये हैं नन्हे नन्हे बच्चे, 24-25 साल के हो गए हैं ये, लेकिन ये इनकी तफरियाँ ख़त्म नहीं होती। आगे बैठकर जो है पैसेंजर साइड पे बच्चों की तरह खेल रहे हैं, कभी शीशा साइड मिरर ब्लॉक कर रहा है, कभी पीछे मुड़ मुड़ कर जो है वो पानी फेंक रहे हैं। ये तफरियाँ हो रही हैं, वो तफरियाँ हो रही हैं, मुझे अब्बा की तरह जो है वो संभालना पड़ रहा है, और ड्राइविंग भी करनी पड़ेगी कि भाई तरीके से बैठ जाओ, क्या हो गया तुम लोगों को, चालान करवाओगे और एक्सीडेंट करवाओगे, देखने दो साइड से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। तो इन्हीं चक्कर के अंदर जो है ना इन्होंने गाड़ी भी गंदी कर दी। गाड़ी भी साफ़ करनी है, क्योंकि अगर अब्बा ने देख लिया भाई ये गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो तुम, तो वो अलग मुझे तंग करेंगे। और पता है क्या, दूसरा मसला ये है कि अब कोस्टा से हमने कॉफ़ी वगैरह ली, हम चाहते तो भाई हम बोल देते यार इधर से मुझे घर निकलना है, आप जो है इधर से अपना वो करो, यांगो उबर करीम जो भी, और आप जो है वो सिटी कैंपस पहुंच जाओ यूनिवर्सिटी के, सिटी कैंपस पहुंच जाओ यूनिवर्सिटी के। ये हम कर नहीं सकते। ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक होता है ना कल्चरल चीज़, हमारे कल्चर के अंदर ये है कि कल्चर बोलें आप इसको, कल्चर या मेरी एक आदत बोलें आप, हमारी आदत जो है वो हमेशा से ये रही है कि तो हम या तो हम जिम्मेदारी लेते नहीं हैं, या तो हम जिम्मेदारी लेते नहीं हैं। अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको बिल्कुल एंड तक निभाते हैं, या तो मैं जाता नहीं इन लोगों के साथ, पहले ही बोल देता हूँ। और मैं बहाने करने में बहुत एक्सपर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो हैं दोस्तों को अभी कभी मैं व्लॉग में अगर अपने लेकर आऊँ तो वो ये बताएंगे मैं टोपी देने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं जो अगर नहीं जाना होता ना, कुछ भी हो जाए मुझे मना नहीं सकते जाने के लिए, मेरा काम होता है, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं काम अपना वो करता हूँ। लेकिन अगर मैं फिर जिम्मेदारी लेता हूँ कि चलो मैं जाना है उसमें, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो एंड तक पूरी निभाता हूँ। अब जाहिर सी बात है जब ये लोग मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो इनकी सेफ़्टी जो है अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला के बाद जो है जो एक तरीके से एजेंट है वो मैं हूँ। मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हुए तो मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अब जब ये चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी है तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करते हुए जो है ये कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊँ, और जहाँ कहीं भी इन्हें लेकर जाऊँ वो एक सेफ़ जगह हो, एक सही जगह पे हो। अब जैसे हमारे शब्बो जो है वो इधर के बाद जो है उनको ऑफिस जाना था, तो एक ऐसी जगह जो है हमने गाड़ी रोकी जहाँ उन्होंने अपनी जो है वो सदर के करीब ही जो है उन्होंने अपनी यांगो मंगवाई। हमने उनको देखा कि वो सही सलामत जो है वो गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं, उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, राइड वगैरह स्टार्ट हो गई, फिर हम लोग निकले। क्यों? अगेन जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है। अब चाहे कोई कितना बड़ा हो जाए, अब छब्बो जो है वो बुढ़ा भी होता तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएंगे। हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो निभानी थी। हमें
देखना था, क्योंकि वो हमारे साथ था। इसमें खोल, इससे जो है ना थोड़ी वो आ जाएगी लाइट, तो वो हमारी ज़िम्मेदारी थी। उसके साथ साथ अब इन लोगों को भी मैं कहीं भी ड्रॉप कर देता, तो मैंने बोला नहीं, गलत बात है, हमारे साथ आए, हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर इनको जो है मैंने, यार लेट नहीं नहीं, अभी टाइम है 25-20 मिनट है, तो इसके बाद मुझे एक जगह जाना है, किसी को पिक करना है, फिर घर की तरफ रवाना होना है, टाइम है। तो इसके अंदर ये था कि इनको जो है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर ड्रॉप करा, यूनिवर्सिटी के ही जो एक सिटी कैंपस है उसमें ड्रॉप करा। जाहिर सी बात है हमारे साथ आए थे, मेरी ज़िम्मेदारी थी, तो सेफली ड्रॉप करा। जब ये लोग अंदर पहुंच गए, फिर हम जो है निकल गए अपने रास्ते पे आराम से। और इस रास्ते से हम जा रहे हैं जहाँ अगेन रश में फंसे हुए हैं। हमें जो है वो नेचर्स कॉल भी आ रही है, बट कहाँ करें इधर, नेचर्स कॉल जो है, वी आर वेटिंग टिल वी रीच आवर डेस्टिनेशन। और इस टाइम पे जो है जो हमें देख रहा है वो शक की निगाहों से देख रहा है। शक की निगाहों से इस वजह से देख रहा है कि ये आदमी जो है क्या कर रहा है, इसका मोबाइल जो है इसने यूँ लगाया हुआ है और ये कुछ ना कुछ कर रहा है। वो इस वजह से क्योंकि सबको पता है कराची के हालात जो हैं वो कैसे हैं, तो ये हालात हैं। बट हालात जो हैं वो दे आर गुड, दे आर ग्रेट, वी आर डूइंग तवक्कल एंड होपफुली यार 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। लेट है ना, अच्छा नहीं लगता कहीं लेट होना, लेकिन यार लेट हो जाते हैं। अब मसला है रश का, रश बहुत है, और ये पूरा पट्टा जो है ना इस पर रश रहता है। ये ये ज़रा पटेल पाड़ा का पुल जो है क्रॉस हो जाए ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो इधर के गटर के इतने बड़े बड़े निज़ाम हैं, इतना बड़ा नाला एक तो पूरे कराची से होता हुआ जा रहा है, फिर भी जो है आधे से ज़्यादा गटर की जो है हमारी पाइपलाइंस है वो ब्लॉक होती हैं। कैसे होती हैं भाई, नो आइडिया, नो एफिंग आइडिया। तो ये हमारी कुछ कहानियाँ हैं छोटी मोटी, अभी हम बच्चे हैं, छोटी मोटी कहानियाँ हमारी होती हैं। तो बहरहाल ये तो हमारे साथ चलता रहेगा, और हम जो है अपने रास्ते पे जो है वो हल्के हल्के चलते रहेंगे। एंड या यू लाइक दिस, डू लाइक शेयर, जो भी आप लोग करते हैं। सी यू लेटर, टेक केयर।